मंत्र बोलते हो तो बड़े सावधानी से, ज्ञान के साथ, विश्वास के साथ। खाली कोरा ज्ञान रहेगा काम नहीं आएगा। संसार में ज्ञान काम आता है, MBA पढ़ा हुआ हो तो बस अंबानी काम में रख लेगा, क्योंकि तेरा दूसरा किसी क्वालिफिकेशन की उसको जरूरत नहीं है। परमात्मा के पास आपका विश्वास का क्वालिफिकेशन भी होना, खाली ज्ञान का क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, न कोरा विश्वास भी नहीं चलेगा। कोरा फोकट का विश्वास है, मेरे को बहुत विश्वास है भगवान पर, तेरा विश्वास के साथ उनको पाने का तरीका चाहिए। हाँ, अभी देखता हूं कि 10 लोग बैठे रहते हैं, उस 10 में 10 भी 10 प्रकार की गीत गाते हैं। कभी कोई सोचा नहीं कि मुझे मेरी जिंदगी के सब कुछ पाने के पहले उसको पाने की शक्ति को पाना है। हुमायूं ने युद्ध किया, अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, गजनी मोहम्मद 18 बार भारत पर आया आक्रमण करने। ये आक्रमण किया नहीं, आप में और उन लोगों में फर्क है कि वो जब भी आक्रमण करते हैं पहले शक्ति इकट्ठा करते हैं, बाद में आक्रमण करते हैं। आक्रमण के पहले उनको मालूम है कि सामने वाला कितना ताकत वाला, उससे ज्यादा ताकत मेरी होगी तो मेरा विजय होगा। तो आप कभी जीवन में कोई शक्ति इकट्ठा करके फिर आक्रमण किए कि खाली आक्रमण करने के लिए जाते हो? इसीलिए कुत्ते की तरह वो पत्थर मारते ही भाग के पीछे आना पड़ता है, क्योंकि आप लोग शक्ति इकट्ठा करके फिर आक्रमण नहीं करते हो। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसके पीछे पड़ जाते हो, आक्रमण करते हो कि पहले शक्ति इकट्ठा करते हो। मंत्र, साधना, पूजा, ये शक्ति एकत्रित करने की सर्वोत्तम तरीका है, समझ रहे होगा। इससे आपके जीवन में जो कार्य साधना है उस ऊर्जा को आप ग्रहण करते हो, ये पहले समझ लोगे तो साधना करने में आपको आनंद आएगा। नहीं तो आपको लगे कि मैं भगवान पर एहसान कर रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं कितने घंटे, 11 बजे बोले, अभी 12:30 बजी है, कब पूरा होगा, पेशाब लगेगा, पानी प्यास लगेगी, जैसे भगवान को न्याल कर रहे हैं। कोई आपको बोल दे कि भाई आज शाम तक जो लाइन में खड़ा रहेगा उसको 500 करोड़ मिलेगा। अब और लाइन बहुत बड़ी है, बीच से अगर प्यास लगी, पेशाब लगी करके निकल जाओ तो वापस लाइन में लगो जब तक शाम खत्म हो जाए, मिलना छूट जाए, क्या करोगे? नीचे भी दबा लोगे, मुंह को भी दबा लोगे, सब दबा के बैठ जाओगे कि नहीं भाई माल चाहिए, मेरे को तो प्यास चाहिए कि पेशाब चाहिए, पहले माल चाहिए। लाइन से निकल गया तो छूट जाएगी मेरी जिंदगी में मिलने वाली। वो विचार हर पूजा में बैठते समय आना कि मुझे मेरी जिंदगी की सब कुछ इस लाइन में ही मिलने वाली है, इधर से छूट जाऊं तो मिलेगा नहीं। ये विश्वास करके फिर भक्ति में बैठोगे तो पुरस्कार भक्ति में विश्वास का मिलता है। भक्ति करते हो तो उसका पुरस्कार विश्वास से मिलता है। बैठते तो सब लोग हैं, थिएटर में बैठ के वो टिकट ले लिया, थिएटर के मालिक का बात खत्म हो गया, भाई सबने टिकट लिया, अब तुम बीच में उठ के जाओ कि पॉपकॉर्न खाने जाओ, कि आइसक्रीम खाने जाओ, कि पेशाब करने जाओ। आपने पहले टिकट ले लिया, उसको पैसा मिल गया, अब उसको कोई चिंता है क्या? तो ईश्वर के घर में ये काम नहीं आता, क्योंकि ये थिएटर नहीं है, ये थिएटर को भी चलाने वाला डायरेक्टर का घर है। आप ये समझ लोगे कि हम थिएटर में नहीं आए हैं, डायरेक्टर के घर में आए हैं। कहाँ आए हैं? जो पूरे चराचर जगत का डायरेक्शन करते हैं, पूरे चराचर ब्रह्मांड का डायरेक्शन करते हैं। तो यहाँ बैठने के बाद बोलने का भी आपको सीखना यही है। यहाँ के जो कई सीखने अभी शायद मेरे ख्याल से इन बातों को कोई करता नहीं है। तो पूजा कर, इतना बोलते, करे कैसे? तू जाग कर, सब बोलते हैं, करे कैसे? तू बैठ भक्ति कर, करे कैसे? ये मालूम नहीं होने से माथा फोड़ फोड़ के आदमी रो रहा है, अभी तक कुछ पाया नहीं। आपके चेहरे में किसी का दिखा नहीं कि कुछ पाया हुआ चेहरा है, खोया हुआ जरूर है, कुछ न कुछ गया जरूर है, आया कुछ दिखता नहीं। एक भी चेहरे में ऐसा कोई ऑरा का एनर्जी दिख नहीं रहा है कि कुछ पा लिया भाई, विशेष पाया हुआ आया है, इसका स्वागत करो भाई, उत्तम आओ भाई, पाए हुए व्यक्ति आए हैं, इनको थोड़ा शाल ओढ़ाओ, माला पहराओ। एक के चेहरे में भी दिखता नहीं। इसका कारण है ज्ञान की कमी, कि इस चीज को पाए कैसे, विश्वास की, श्रद्धा की कमी, अधीरता की कमी। इधर बैठने के बाद ईश्वर के सिवाय कोई पहचान नहीं आवे तो रोज देखोगे कि कुछ चमत्कार आ रहा है, क्योंकि यहाँ ईश्वर जागृत है। क्या है? हाँ, बड़े बड़े मंदिर हो ना, बड़ी बड़ी मूर्ति हो, मूर्ति कितनी बड़ी है वो महत्व नहीं रखता, साधना कितनी बड़ी है वो महत्व रखता है। मूर्ति कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मूर्ति है,
राई से निकल के आ जाए ईश्वर, हाथी से भी अंदर से पड़े रहे, निकले नहीं। तो हाथी है कि राई है महत्व नहीं रखता। आपकी भक्ति कैसी है, मैं बोलूं कैसे, मैं किस प्रकार से बोलूं ताकि वो जगह भैरवाय नमः बोलते रहे, कोई कभी डर ही नहीं लगे जिंदगी में। क्यों? कि भैरवाय भैरवम ये शब्द जब भी बोलते हो अनाहत चक्र पर वो आवाज निकलता है, तो वही डर का केंद्र है। वो केंद्र को तोड़ दोगे तो सातों लोगों में आपको कोई हरा नहीं सकता। डर निकल जाए वो भैरव का शब्द है। अनाहत चक्र से वो आवाज निकलता है। गम गणपतये नमः, गम बोलो, कभी भी गम बोलो तो मूलाधार चक्र से वो आवाज निकलता है। गम शब्द मूलाधार चक्र से निकलता है, और मूलाधार सभी का आधार है। मूल आधार यानी बेसिक, पूरा बेस, इस संसार का बेस कोई है तो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से सब चीजें उत्पन्न हुई है। पहला चक्र वही है, बाद में दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। कोई बोले कि मैं कूद जाऊंगा, कूद नहीं पाएगा, चढ़ के ही आना या लिफ्ट में ही आना, कूद नहीं पाते। तो मूलाधार का जो आवाज है गम 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 गम, तो कहीं ऐसे गजानन स्वामी सब यहाँ हुए हैं गणपते नमः ही नहीं बोलते, ओम गम गणात बोलते बोलते थे, ओम गम गणात बोलते, ओम गम गणात बोलते। क्योंकि उस आवाज से ओम गम गणात बोलते बोलोगे तो मूलाधार से सहस्रार तक ट्रैवल करते हो नॉन स्टॉप। तो वो आवाज कहाँ जा रहा है, कैसे बोलूं, कैसे बोलूं तो मेरा आवाज मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति कराएगी। क्या बोलूं तो मैं सर्वोत्तम बन सकता हूं, इस संसार में सक्षम बन सकता हूं। ये समझ आए और उसकी साधना करोगे। आपने हर चीज की शिक्षा ली है। आप ये देखोगे संसार में कैसा, कोई चश्मा पहनने के लिए भी एक कान में ऐसे लगाना करके देखा फिर पहना। एक चश्मा पहनने के लिए भी हमारे पास शिक्षा है, लेकिन देखो ईश्वर का नाम लेने कोई शिक्षा ही नहीं। कभी महापुरुष कैसे बोलते हैं, संत कैसे बोलते हैं, पंडित कैसे बोलते हैं, कभी सुनने की कोशिश नहीं की। जहाँ बैठे वैसे ही चलने लगे, गाने लगे, जो 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 करने लगे। अभी जो छिद्र वाले मटके में पानी भरे भाई, कितने साल में मटका भर जाए, कितने साल में वो मटका भर जाए? तुम ही हो वो छिद्र वाले मटके, तुम ही हो वो छिद्र वाले मटके, तुम लोग ही हो, तुम लोग ही हो वो छिद्र वाले मटके जिसमें कभी पानी भरने वाला नहीं। अब सीखो कि भाई कैसे बोलते हैं, कैसे बोलने से फायदा होगा। करोड़ वर्ष तक भक्ति करने से अच्छा है ये क्षण विवेक के साथ कर ले, क्षण में तिर जाए। उसके लिए कितना टाइम लगे? हाँ, उसके लिए कितना टाइम लगे? विवेकी को कितना टाइम लगे? जिसको विवेक आ गया उसको कितना टाइम लगेगा? हाँ, अभी कितना आया है विवेक, कितना आया? अब विश्वास रखो, विवेक बढ़ाओ, ज्ञान गुण बढ़ाओ, इससे होगा कल्याण। ऐसे मैं भी बक रहा हूँ, कोई पूछे कि भाई क्या તમે હતા નથી બપોરમાં ક્યાં ગયા? હું દાદર ગઈ હતી, ત્યાં પૂજા ચાલે છે, ત્યાં 4 घंटा હું બેસીને આવી। तो हिसाब करने के लिए 4 घंटा बढ़िया रहेगा। ईश्वर को पाने के लिए अगर विवेक नहीं है तो 4 घंटा नहीं 40 घंटा लगाओ, चीखो चिल्लाओ, चिल्लाते रहो बैठ के, क्या आएगा चिल्लाने से? गम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। अभी देखो मैं आपको एक पूछता हूँ, एक सरल सवाल पूछता हूँ, आप सब होशियार। क्षेत्रपालम, क्षेत्रपाल हिंदी कौन कौन जाना, लिखना कौन कौन जाना? क्षेत्रपालम शब्द में क्षेत्रपालम ला के ऊपर बिंदु होगा, इसको आप क्षेत्रपालम बोलोगे कि क्षेत्रपालम बोलोगे? क्षेत्रपालम। हाँ, क्षेत्रपालम। ल के ऊपर बिंदु आया तो क्या बोलोगे लास्ट में? हाँ, तो फिर ग के ऊपर बिंदु आया तो क्या बोलना चाहिए? अरे बहुत होशियार लोगों, अभी इतनी देर बैठ के गम गम कर रहे थे, अब बोल रहे हो कि ग के ल के ऊपर बिंदु आवे तो लम बोलेंगे लिखते समय, तो ग के ऊपर बिंदु आवे तो गम ही बोलेंगे ना, जब ला के ऊपर बिंदु आवे तो लम बोलेंगे। फिर पीछे बैठ के गंग गंग का गंग गंग कर रहे थे, अभी इतनी देर मेरे को जगाया फिर। हाँ, अब इतने होशियार हो, इतने ज्ञानी हो, बहुत आसानी से समझ आए कि ल के ऊपर बिंदु आ गया लम हो गया, तो ग के ऊपर बिंदु आया गम हो गया। कई लोग बोलते नहीं वो चांद, ओम के ऊपर जो चांद आता है वो चांद आने के बाद ही ओम होता, नहीं तो वो ओम हो जाता है। तो फिर ला के वो तो नाद बिंदु कला अतीत शक्ति है जिसको तुम नहीं समझते हो। उस समय ओम बोलते हैं तो वो नाद बिंदु का ओम है।
वो अभी समझाना, वो योग रहस्य, वो सब समझाने जाऊं तो अभी लंगोटी नहीं पहनाने, पैंट पहनाने जाऊं तो मुश्किल पड़े। वो सब योग रहस्य है, वो तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैं तो सरलता से इतना ही समझाता हूं, डमरुकम क्या, तो माँ के ऊपर बिंदु आते ही हो जाएगा कि उसको कोई लगाना पड़ेगा कुछ? माँ के ऊपर तो ग के ऊपर बिंदु आते ही गम हो जाएगा, द के ऊपर बिंदु आवे दम हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ये सीखना कोई बड़ा कठिन काम है क्या? अब इतने वर्ष से किसके भरोसे गंग गंग कर रहे थे पीछे बैठ के? अभी कितने किसके भरोसे गंग गंग किया? हाँ, 7 पीढ़ी करो बैठ के, गंग 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 करो, बंग बंग करो, और दुर्गा का दंग करो, और शिव जी का सिंह करो, शिव जी के ऊपर सिंह चढ़ा दो। हाँ, एक शब्द भी अगर बराबर उच्चारित करोगे तो तुम्हारा शरीर कोई ना कोई जगह से जागृत होगा, और जब तुम जागृत हो जाओगे तो सामने से किसी न किसी चीज को आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। वो शक्ति के बगैर तुम किसी के पीछे दौड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। वो शक्ति हो तो तुम्हें कहीं पीछे दौड़ने की जरूरत, समझ रहे हो बात? इतनी सिंपल बात है कि शक्ति तुम्हारे पास है तो दुनिया तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो दुनिया के पीछे दौड़ के भी, अभी पीछे दौड़ने से कोई पकड़ में आ जाए, संसार क्या पागल है कि तुम पीछे दौड़ो ना वो पकड़ में आ जाए? भाई संसार इतना पागल है क्या?